देश की राजधानी दिल्ली, जो एक मेट्रोपॉलिटन सिटी है और जिसे भारत के सबसे विकसित शहरों में गिना जाता है, वो भी इस बार प्राकृतिक आपदा के सामने असहाय नजर आ रही है। उत्तर भारत में इस समय हालात बेहद गंभीर हैं, जिसमें देश की राजधानी दिल्ली भी बाढ़ का सामना कर रही है। लगातार हो रही तेज बारिश ने जनजीवन को पूरी तरह से अस्त व्यस्त कर दिया है। नदियां उफान पर हैं, सड़कें नदियों में तब्दील हो चुकी हैं और हजारों लोग अपने घरों को छोड़कर सुरक्षित स्थानों की तलाश में निकल चुके हैं। 2023 में यमुना नदी उफान पर आई थी और इस बार भी नदी उफान पर है। आखिर यह हाल क्यों है? आज की इस रिपोर्ट में हम आपको दिल्ली का हाल बताएंगे, साथ ही ये भी बताएंगे कि किन क्षेत्रों में बाढ़ से स्थिति खराब हो चुकी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ टाइम। मैं आपके साथ अनु चतुर्वेदी। चलिए खबर को विस्तार से समझते हैं। बुधवार की सुबह तेज बारिश के साथ शुरू हुई, जिसने कुछ ही घंटों में पूरे शहर को थमा दिया। पुराने रेलवे पुल पर यमुना का जलस्तर खतरे के निशान 205.33 मीटर को पार कर 207 मीटर तक पहुंच गया। गीता कॉलोनी, यमुना बाजार, ओल्ड उस्मानपुर, तिब्बती बाजार, मोनेस्ट्री मार्केट जैसे निचले इलाके जलमग्न हो गए हैं। सड़कों पर पानी भरने से ट्रैफिक पूरी तरह से ठप हो गया है। आउटर रिंग रोड और आईटीओ से कश्मीरी गेट तक भारी जाम की स्थिति है। वहीं दिल्ली एयरपोर्ट पर 340 से ज्यादा फ्लाइट डिले हो गई हैं। 273 उड़ानों का डिपार्चर और 73 का अराइवल देरी से हुआ, जिससे हजारों यात्रियों को परेशानी झेलनी पड़ी। सबसे दुखद स्थिति तब आई जब दिल्ली के सबसे बड़े शमशान घाट निगमबोध घाट में यमुना का पानी घुस आया। नतीजन अंतिम संस्कार रोक दिया गया। प्रशासन ने मयूर विहार फेज 1 और यमुना खादर में राहत शिविर स्थापित किए हैं। वहीं 12,000 से ज्यादा लोग अपने घर छोड़कर सुरक्षित स्थानों की ओर जा चुके हैं। उन्हें राहत शिविरों में भोजन, पानी और दवाइयां उपलब्ध कराई जा रही हैं। दिल्ली से सटे नोएडा और गाजियाबाद की हालत भी किसी जल नगर से कम नहीं रही। नोएडा में भी बुधवार को अंधेरा छा गया और करीब 2 घंटे तक मूसलाधार बारिश हुई। वहीं गाजियाबाद में सड़कों पर घुटनों तक पानी भर गया। कारें आधी डूब गई। कई जगहों पर एक मंजिला मकान पानी में समा गया। यमुना का जल स्तर बढ़ने से नोएडा के 1000 फार्म हाउस में पानी घुस गया। लोगों को नावों और ट्रैक्टरों की मदद से बाहर निकाला गया। दिल्ली के साथ साथ पंजाब और हरियाणा के हालात से तो हर कोई वाकिफ होगा, जहां कई लोगों ने इस बाढ़ की चपेट में आकर अपनी जान गंवा दी। पंजाब में हालात इतने खराब हैं कि राज्य के 23 जिलों में बाढ़ जैसी स्थिति है और 1200 गांव जलमग्न हो चुके हैं। अब तक 30 लोगों की मौत हो चुकी है और 3 लोग लापता हैं। सरकार ने सभी स्कूल कॉलेजों को 7 सितंबर तक बंद करने का फैसला लिया है। ये दिखाता है कि बाढ़ का प्रभाव केवल जनजीवन ही नहीं, शिक्षा और प्रशासन पर भी पड़ रहा है। वहीं हरियाणा के कई जिले जैसे झज्जर, हिसार, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, पंचकूला में हालात बिगड़ते जा रहे हैं। 200 से ज्यादा स्कूल बंद कर दिए गए हैं। सबसे बड़ी चुनौती ये है कि हथनीकुंड बैराज से पिछले 67 घंटे से लगातार 1.5 लाख क्यूसेक से ज्यादा पानी छोड़ा जा रहा है, जिससे यमुना का जल स्तर और बढ़ता जा रहा है। दिल्ली को देश की राजधानी होने के साथ साथ विश्व स्तरीय मेट्रोपॉलिटन शहर में माना जाता है। यहाँ कई बड़ी कंपनियों के हेड ऑफिस हैं, विदेशी राजनयिक रहते हैं और आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर की मिसाल दी जाती है। लेकिन जब यमुना का पानी निगमबोध घाट तक पहुँचता है, फ्लाइट्स रद्द होती हैं और लोग छतों पर फंसे रहते हैं, तो सवाल उठता है कि क्या हम इन आपदाओं के लिए तैयार हैं? बाढ़ कोई नई आपदा नहीं, लेकिन इसके प्रबंधन में चूक का खामियाजा आम लोगों को उठाना पड़ता है। बारिश से पहले नालों की सफाई, ड्रेनेज सिस्टम की तैयारी, बाढ़ प्रभावित इलाकों की पहचान, ये सब योजनाएं आज तक जमीन पर उतर कर नहीं आई। उत्तर भारत इस समय संकट के दौर से गुजर रहा है। प्राकृतिक आपदा ने हमें फिर से चेतावनी दी कि तकनीकी तरक्की प्रकृति के सामने कम पड़ती है। ऐसे में जरूरत है सटीक योजनाओं की, जो बाढ़ से पहले लाई जाती हैं। दिल्ली जैसी मेट्रोपॉलिटन सिटी में जब बाढ़ जैसी स्थिति बनती है तो जलवायु बढ़ जाता है।
जरूरत है समय रहते सचेत होने की, ताकि अगली बाढ़ की मार हमें बेघर और बेसहारा ना कर सके। सरकार को इस पर खास ध्यान देना चाहिए कि बारिश से होने वाले जल भराव और बाढ़ जैसी स्थिति क्यों आती है। क्या जल भराव को रोकने के लिए कोई तैयारी नहीं है? अगर इस सवाल का जवाब आप लोगों को पता है तो आप भी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल न्यूज़ टाइम को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करना ना भूलें। नमस्कार।